हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ ऑफ सागर मंथन। ये इस लेक्चर सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम मेजरली बात करेंगे प्रीलिम्स के नेचर के बारे में और मेरी जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की जर्नी रही है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स गेम जो हमने टॉपिक लिखा है उसके नेचर को समझना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इस पर अगर बात करें अपन तो हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लूँगा भागवत गीता का। श्रीमद् भागवत गीता का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन सबसे पहले वहाँ कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर देखता है कि सामने वाली सेना की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है और अपनी जो खुद की सेना है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है। तो यही यूपीएससी का प्रीलिम्स भी डिमांड करता है आपसे कि पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखो, बाद में आप देखो कि प्रीलिम्स आपसे डिमांड क्या कर रहा है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो पूछी जा रही है, क्या पैटर्न्स है, सारी चीज़ें। इसको हम ओवरऑल एक जो वर्ड में डिफ़ाइन करते हैं वो प्रीलिम्स का नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स है क्या। सबसे पहली चीज़ होती है कि क्या है प्रीलिम्स, और दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स लास्ट 4 साल में प्री से लेके मेंस तक क्या ट्रेंड चला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या है प्रीलिम्स, तो उसके बारे में सबसे वेल नोन फैक्ट है कि ये पहली स्टेज है सीएससी की। लेकिन ये स्टेज है क्या? ये स्टेज एक्चुअली एक फ़िल्टर स्टेज है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसमें यूपीएससी जिनको सेलेक्ट करना है उनसे ज़्यादा ये देखता है कि इनको सेलेक्ट नहीं करना है। क्या है आगे हम देखते हैं। और सबको पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस जो कट ऑफ के बेसिस पे डिसाइड होता है, एक सीसेट जो जिसका एक शॉकिंग फैक्ट इसी के जस्ट नीचे है ना कि सीसेट का एक फेलियर रेट जो गूगल के द्वारा मैंने देखा है वो ये है कि ये 70 से 71% जो अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में वो बंदे सीसेट फेल करते हैं। ठीक है, रफली ये आंकड़ा 3.5 से 4 लाख 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 3.5 लाख लोग सीसेट फेल कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही शॉकिंग भी। तो इसके बारे में सीसेट के बारे में एक अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊंगा अगले 2 या 3 वीडियो बाद, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स यही है कि 13 से 14 लाख लोग हर साल फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से 50 से 60% अपीयर नहीं होते हैं। मतलब ले दे के आंकड़ा 5 से 6 लाख के बीच है जो लोग एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से जो मेंस में जाते हैं वो है 2.4% के आसपास, मतलब कि 97.5% लोग नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, राइट। उसके बाद ये 2025 का आंकड़ा है जिसमें 14,161 लोग मेंस के लिए अपीयर हुए हैं और 5.5 से 7.5 लाख के बीच प्रीलिम्स देने गए थे। उसमें से इतने लोगों का हुआ है जो कि नियरली ये भी 2.4% के आसपास आंकड़ा बैठता है। तो यहाँ से हम 3 चीज़ें क्या सीखते हैं। पहली चीज़ कि प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लो। क्यों? क्योंकि 97.5% लोग यहाँ बाहर हो जा रहे हैं। आपको 2.5 में आना है तो आपको सीरियसली प्रीलिम्स को लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, बी बेटर देन अदर्स इन जीएस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेम सारा कट ऑफ का है। जिसका कट ऑफ से ऊपर या कट ऑफ पर है वही निकलेगा, उसको ही मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो आपको बेटर होना पड़ेगा, दूसरों से बेटर होना इसीलिए ज़रूरी है। क्लियर सीसेट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे आपको सीसेट को क्लियर करना होगा। जो ये 66.67 का आंकड़ा है इससे आपको ऊपर एनी हाउ रहना पड़ेगा, क्योंकि हर साल एवरी ईयर ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। यूपीएससी इसको बना रहा है। ठीक है, सीसेट के बारे में मैं फिर से दोहराऊंगा कि मैं ये अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि मैंने 2023 से लेकर 2025 तक 3 अटैम्प्ट दिए। तो उस जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या उसमें कमियां रही है, क्या आपको नहीं करनी चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। 2023 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी 2022 की स्टार्टिंग से। मैंने कोचिंग लगाई थी जो अप्रैल 2023 तक चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अटैम्प्ट दे देते हैं, क्योंकि ये मेरा अलग कारण था कि मेरे को देना है अटैम्प्ट ताकि मेरा एक बेस बन जाए, प्लेटफॉर्म बन जाए। इसको आप सुसाइड अटैम्प्ट कह सकते हो। 28 में कोई एग्ज़ाम था, मैंने दोनों ही पेपर में फ़ेल किया, GS1 और सीसेट। अब ये है मेरा स्कोर कार्ड। 70.71 GS में थे और कट ऑफ थी 75.41। मेरा मतलब 4.5 नंबर के आसपास से GS1 नहीं हुआ। दूसरे पेपर में फ़ेल हो गए अपन सीधा 15 नंबर के आसपास से। तो यहाँ फ़ेल क्यों हुए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए उन सबको ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं और इससे बेटर, इससे ऑनेस्ट रिप्लाई, रिव्यू, जो भी आप इसको कह दो, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने फ़ेल क्यों किया उसका सबसे बड़ा कारण था वो यूपीएससी हिस्ट्री का हार्डेस्ट पेपर था। कोई फ्रेशर जाके उस पेपर को दे रहा है ना तो उसको पता है कि ये बहुत ही गंदा पेपर बनाया गया है और यूपीएससी शायद नहीं चाह रहा है कि नए एस्पिरेंट को वो ले। भाई 45 से ऊपर के आसपास या सवाल उन्होंने 1 ओनली 2 ओनली पे पूछे हैं। मेरे को खुद को 2 दिन लग गए उस पेपर से मूव ऑन करने में।
जैसे मैं आपको इसका शौक लेवल का एक वो अच्छा एक किस्सा सुनाता हूँ कि 29 मई को 28 को पेपर हुआ। 29 को मैं अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहा था। सामने एक गिलहरी आती है, इंडियन स्क्विरल है ना, वो गुजरती है। तो मेरे को क्या याद आता है पता है कि यही गिलहरी है जिस पे सवाल पूछा और घर वाले की लाइक भाई ठीक है भाई हो गया पेपर हो गया अब आगे बढ़ो। तो ये सवाल था इंडियन स्क्विरल पे और मैं उस गिलहरी को देख के चौंक गया कि इसी पे पूछा है सवाल, तो है ना। ये है सीसेट की अगर अपन बात करें तो सीसेट भी उस साल बहुत टफ था। उस साल का सीसेट बाकी पिछले पेपर से काफ़ी टफ था। 2022 वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था पर ये सबसे टफ था। इसमें मेरी गलती क्या हुई, मैंने ईगो पे ले लिया कि अपना तो मैथ्स बैकग्राउंड है तो अपन मैथ्स का सवाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सो एक चीज़ ये, और दूसरा कॉम्प्रहेंशन मैंने नहीं किया, ये भी मैथ्स बैकग्राउंड कि भाई अपन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, अपन मैथ्स और रीजनिंग में सवाल निकाल लेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन करने की ज़रूरत नहीं। उस साल मैंने 10 या 12 सवाल के आसपास ही कुछ मैथ्स के सॉरी कॉम्प्रहेंशन वाले किए थे। नेक्स्ट थिंग, कोई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 42 से 45, आई थिंक थोड़ा नंबर ज़्यादा होना चाहिए इसका। अब लर्निंग्स क्या ली, लर्निंग्स थी कि PYQs मस्ट है, आपको करने ही होंगे। जैसे एक सोल वाला क्वेश्चन था कि पेड़ पौधे रॉक चट्टान सब में ही सोल होता है, इसका आंसर था जेनिज्मो। ये 2013 का PYQ है जिसमें सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने 3 स्टेटमेंट वहाँ पूछी थी और सेकंड में साफ साफ लिखा था कि जेनिज्मो इसमें बिलीव करता है। उसका आंसर यहाँ था, तो मतलब वो PYQ का रोल था वहाँ। दूसरी चीज़, सिली मिस्टेक अवॉइड करो। इसी सवाल में एक जो ऑप्शन था वो था बुद्धिज़्म का। मुझे आप रात में उठा के पूछ लेते ना उस टाइम पे कि बुद्धिज़्म सोल में मानता है या नहीं, तो मैं कहता आत्मा में बुद्धिज़्म नहीं मानता है। उनका एक शायद अनात्मा वाला कंसेप्ट भी है जिसमें वो आत्मा को नहीं मानता है ना, अनंत या अनात्म करके ना। तो मैं फिर भी वहाँ जाके बुद्धिज़्म ही उसमें पेपर में रियल पेपर में बुद्धिज़्म टिक करके आया हूँ। अब ये क्यों किया मुझे खुद नहीं पता। सेकेंड थिंग, मेरी लर्निंग थी कि न्यू पैटर्न्स पे आपको काम करना पड़ेगा। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, आपको समझना पड़ेगा ना। फिर जब आप आके देखते हो तो आप देखते हो कि भाई 2023 के पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर 2 ओनली थे, तो वो आके आपको पैटर्न एनालाइज किया तो आपको पता चला है। नेक्स्ट थिंग, सीसेट में मेरे को ईगो छोड़ना होगा एनी हाउ, और कॉम्प्रहेंशन है उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 30 पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट 25 तो मैं उसमें करूँ ना, क्यों मैं 10-12 पे रुक जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट थिंग, एक कोड है दोनों ही पेपर के लिए, उसको ब्रेक करना पड़ेगा और उसको डिकोड करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा कोड है जिसके ऊपर यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। और ये सारा इसी से मिलता है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न को एनालाइज कर दो, आपने कोड डिकोड कर दिया है ना। अब अपन बात करेंगे 2024 वाला अटैम्प्ट जो कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, और यहाँ पे थोड़ा मैच्योर था मैं क्योंकि एक अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस मेरे पास था। दूसरी चीज़, ट्राइड सीरीज़ जिसके लिए अपन आगे वीडियो बनाएंगे, उससे 15 से 16 क्वेश्चन हिट कर गए थे। ये मेरी मेहनत मानो, मेरी किस्मत मानो, कुछ भी मानो, लेकिन यहाँ से सवाल आए थे और काफ़ी हेल्प हुआ था यहाँ से ना। और ये मेरा सबसे कॉन्फिडेंट और वेल प्रिपेयर्ड अटैम्प्ट था। तीनों अटैम्प्ट में से अगर कोई अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाए मेरा तो ये वाला था, क्योंकि किसी किसी दिन तो मैंने 14 घंटे तक भी पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। सो मैं अपने आप को मानता हूँ कि उस टाइम पे आई वॉज बेस्ट। एग्ज़ाम था 16 जून को, रिज़ल्ट आता है 1 जुलाई को। रिज़ल्ट इज़ आई गॉट फेल्ड, है ना। रिज़ल्ट ये है मेरा 85.92 मेरे बने, 87.98 कट ऑफ थी। एक क्वेश्चन का फासला था क्योंकि उस टाइम पे 2.06 नंबर का एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किया था ना। और सीसेट में जो मेरे 52.5 वहाँ थे, यहाँ पे 105 हो गए, मतलब डबल स्कोर। मतलब कुछ तो मैंने अलग किया था, वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। अब इसका भी मैंने कारण ढूंढा कि मैंने फ़ेल क्यों किया। सबसे पहले सिली मिस्टेक, पहले भी हुई इस बार भी हुई। 2 सवाल, कौन से वो 2 सवाल, एक एथिक्स कमेटी, ये हम ट्रायड में करके गए थे, है ना। लेकिन हुआ क्या आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे मेरे को क्या हुआ, मैं एथिक्स कमेटी को एस्टीमेट कमेटी समझ के जवाब दे आया। मतलब एक ही बार मैंने पढ़ा, एस्टीमेट समझा और जवाब दे दिया, और ये मेरा गलत हो गया। सेकेंड थिंग, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था 2023 में कौन सी यूनेस्को साइट जुड़ी है, इसमें मैंने यहाँ तक सब कुछ देखा था, 2023 मेरे को दिखा ही नहीं, और मुझे पता था 4 साइट है, मैं ओनली 4 लगा के आ गया। अब गैप कितना, ये मेरा गलत करने पे इतना नंबर गया। अगर ये जुड़ जाता तो मेरा नंबर आता 87.98 से ऊपर 88.66, जहाँ से मेरा प्री हो जाता और मैं शायद मेंस पहला वहाँ लिखता, लेकिन सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट थिंग, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी मैंने गलत किया। एक पार्ट्स वाला क्वेश्चन था जिसमें इमरजेंसी वाला कुछ पूछा था, और मैं ऑफिशियल लैंग्वेज और इमरजेंसी के बीच कंफ्यूज करके गलत कर गया। लॉन्गेस्ट बाउंड्री रशिया वाला मैंने कुछ लगा दिया था, रशिया कजाकिस्तान, जबकि उसका आंसर था USA और कनाडा। ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, मैपिंग एक्सरसाइज बेसिक मैपिंग थी वो, पर मैंने गलत कर दिया। 1 जुलाई को क्या हुआ, रिजल्ट आता है, आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड।
पूरा टूट चुका। सो रहा हूँ मैं रात को 11 बजे, सुबह उठ रहा हूँ 12 बजे, लगभग 12-15 घंटे की नींदें ले रहा हूँ मैं, है ना। अब इससे लर्निंग्स क्या ली, सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाता है, आप फेल किए उसका कारण पता कर दिया, लर्निंग क्या है आपकी। यहाँ पे मैंने अपने रूममेट को बताया था कि सीसेट के लिए कोई कोड है, उसको मेरे को डिकोड करना है, और वो डिकोडिंग से ही मेरा डबल मार्क्स हो गए, 52.5 से 105। तो वो कोड मैंने डिकोड किया है, और उसको अपन अदर वीडियो में समझेंगे। 8x10 अप्रोच जो मेरी सीसेट के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, और इंग्लिश कॉम्प्रेंशन के लिए मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पे मैंने अपने रूममेट से भी बात करी थी कि जीएस के लिए भी एक कोड है वही, GS1 के लिए, लेकिन उसको मैं क्रैक नहीं कर पाया शायद, तो 24 वाला अटैम्प्ट नहीं हो पाया अपना, है ना। फिर मैंने यहाँ था कि मेरी लर्निंग्स ये थी कि मैंने PYQ पे काफ़ी काम किया था, काफ़ी एनालिसिस किया था, सारे रिसेंट UPSC कंडक्टेड एग्ज़ाम्स उनको मैंने देखा था। 23 के पेपर से लेकर 24 के पेपर के बीच में जितने एग्ज़ाम UPSC ने कंडक्ट कराए थे, उन सारे पेपर्स के मैंने क्वेश्चंस देखे थे। उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि एनडीए में सवाल पूछा था, जो कि 21 अप्रैल को पेपर हुआ था, कि वाई भारत मैटर्स किसकी किताब है। उसका आंसर था एस जयशंकर। और इन्होंने प्रीलिम्स 2024 जो कि 16 जून को हुआ था, उसमें रिपीट किया कि वाई भारत मैटर्स, और एक और बुक डाल दी उन्होंने, इंडिया वे किसकी है। उसका आंसर भी था सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये मेरा सवाल सीधा मैंने वहाँ देखा, और पहला सवाल मैंने पेपर में यही टिक किया था कि इसका आंसर तो मुझे पता है। सीसेट में मैंने ईगो छोड़ दिया, टाइम मैनेजमेंट किया, अभ्यास दिए थे मैंने 3 सीसेट, तीनों में 100+, सारी स्ट्रेटजी वही 8x10 अप्रोच। प्री के पहले पूरे हफ्ते में, एक हफ्ता जो होता है प्री से जस्ट पहले, उसमें 5 पेपर लगाए थे मैंने, रोज़ एक एक। मैंने शुरू किया था शायद 2019 से 23 तक का, और सारे P24 वाले ग्रुप में हम 5-7-10 लोगों ने साथ में किया था। अब यहाँ पे एक और मैंने जो गलती सीखी थी वो थी कि यूपीएससी ने 3 सवाल डिलीट किए थे, एक का आंसर ही रॉन्ग दिया था बजट वाला, तो मेरी गलती थी, पर शायद थोड़ी बहुत यूपीएससी की भी वो थी कि उसने आंसर ही गलत दिए कुछ के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्क, लक और टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक आपका टाइम नहीं आएगा, हार्ड वर्क और लक कितना भी लगा लो आप, आपका सिलेक्शन उस साल तो नहीं होना है। मतलब प्रीलिम्स भी ना निकले, मेंस ना निकले, जो भी आपका सिलेक्शन का वो एक बेस नहीं बनेगा। हार्ड वर्क, लक और टाइम होना चाहिए। मुझे लग रहा था कि लक मेरे साथ है, पर शायद मेरा टाइम नहीं आया था। इंस्टिक्स पर मैंने जो होती है उस पर विश्वास नहीं किया। फिग वाला एक क्वेश्चन था, मुझे देखते ही लगा इसका आंसर फिग है, पर मैंने लगाया फिर सिल्क कॉटन, शायद ऐसा कुछ आंसर था उसका वो लगा दिया था मैंने। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में मुझे सीधा एक सही आंसर ही दिखा था, पर फिर अपन ने अपना खेला। उसके बाद ट्विस्ट क्या आता है, उसके बाद 2024 का अटेम्प्ट ना होने के बाद मुझे लगा सब मोह माया है, अपन से कुछ नहीं होगा, कितनी मेहनत कर लो, कुछ होना जाना है नहीं। फिर मैंने CDS, CAPF और RS के एग्ज़ाम दिए। उस साल मैंने CDS भी क्वालिफाई किया था, CAPF में क्वालिफाई करके जो मेरी रैंक आई अभी इसी टाइम पे आई थी, और RS वाला भी मैंने दिया था एग्ज़ाम, ये सारे क्लियर हुए थे। मैंने ये समझ लिया कि गलती अपनी है, पर उतनी भी नहीं है ना। RS में राजस्थान पोर्शन मैंने पढ़ा, 2 फेब को एग्ज़ाम दिया, 20 फेब को रिज़ल्ट आया, उसकी मेंस की प्रिपरेशन करने लग गया मैं। अप्रैल में घर पे एक शादी थी, मई 10 को CAPF का इंटरव्यू था, और 3 जून, इन दोनों के बीच में मैं 25 दिन दिल्ली में था, तो वो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। और इसी के बीच में 25 मई को मैंने UPSC का 3rd अटैम्प्ट दिया था अपना। इसके बारे में बात करते हैं। ये मेरा नॉन सीरियस अटैम्प्ट था कि ठीक है मैं दे आता हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरा PYQ पे विश्वास था। एक जो है फ्राइड सीरीज़ सबसे बेस्ट यही था मेरे लिए, इसी ने मेरा 25 वाला अटैम्प्ट निकलवाया। ये करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ थी। सपोर्ट और मोटिवेशन मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लिया था, और उन्होंने बोला कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सीधा आप तो एग्ज़ाम दो। 24 मई को मैंने CSET का 2024 वाला पेपर लगाया था, और मैंने डिसाइड किया कि कल जाके मेरे को पेपर देना है। पेपर दिया, चेक किया इवनिंग में, तो मेरे स्कोर ये थे, मतलब सब में मुझे लगता है ये कट ऑफ से 15-20 नंबर के आसपास ऊपर ही है ना। और जो क्या बोलते हैं CSET वाला था, उसमें 89.25। अब मैं बताता हूँ कि 105 से 89 कैसा हुआ। सब लोगों ने CSET दिया था 2-2 घंटे में, मेरा मुझे लगता है 1.5 घंटे का ही पेपर था। क्यों था? क्योंकि क्या होता है, अटेंडेंस शीट थी वहाँ पे, अटेंडेंस शीट में मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया, जहाँ पे पेपर का सीरियल नंबर डालना होता है। अब दोनों पेपर में मैंने यही गलती करी थी। जब CSET में मेरे को ये चीज़ पता चली, तो मुझे लगा कि अब मैंने पहला पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया है, लेकिन वहाँ पर मैंने गलती कर दी है। अब वो गलती कर तो दी थी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन आधा घंटा वॉज हेल टू मी। मतलब मैं लिटरली स्वेट कर रहा था, मेरे को शिवरिंग हो रही थी, लेकिन मैंने था कि भाई करना है अपने को, है ना।
वहाँ से मेरे को ना तो कॉम्प्रहेंशन के सवाल बन रहे थे, समझ ही नहीं रहा था कि इंग्लिश में इन्होंने लिखा क्या है। साथ ही में दूसरी चीज़ कि भाई जो मैथ्स के रीजनिंग के जो ईजी क्वेश्चन थे वो भी मेरे से नहीं बन रहे थे। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ थी कंट्रोलिंग द नर्व्स। वहाँ पे मैंने नर्व्स कंट्रोल करी, उस आधे घंटे को बुलाया और जो बाकी बचा था 1.5 घंटा, उस 1.5 घंटे मैंने पेपर करना शुरू किया और आराम से मैंने करके जो 89 मेरे आए उसका एक कारण ये था। अब यहाँ पे भी मिस्टेक्स हुई है मेरे। ये पेपर वो था जिसमें मेरा निकल गया था और मैंने मेंस दिया था, लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक करी थी। सिली BRSR फ्रेमवर्क RBI था, मैंने उसको हाँ कर दिया, जबकि मैंने पढ़ा था कि ये सेबी का है। राजा राम मोहन राय वाला क्वेश्चन था, ईस्ट और वेस्ट वाला उसका बता रखा था, उसमें मैंने गलत कर दिया। NCM में पंचायत वाला मैंने गलत मान लिया कि पंचायत तो नहीं बनी थी, जबकि स्पेक्ट्रम की लाइन है कि पंचायत थी। तो ये बेसिक मिस्टेक्स थी। इससे मैंने लर्निंग्स क्या ली और क्या चीज़ें मेरे को हेल्प करी वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन काउंट अप्रोच GS पेपर के लिए मैंने बनाई थी, ये मेरे लिए वो कोड था जो मैं डिकोड किया इस साल। PYQs बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, ट्राइड एंड फ्राइड, 17 से 20 सवाल यहीं से आ गए थे और मैं कह रहा हूँ 25 के अटैम्प्ट के लिए मेरा बेस्ट जो हथियार था वह यही था। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करी, लेकिन ट्राइड और फ्राइड ने 17-20 क्वेश्चन ला के मेरा पूरा अटैम्प्ट ही सार्थक कर दिया। CSET के लिए नर्व्स कंट्रोल सबसे बेस्ट मेरे लिए यही था। 2 से 1.5 घंटे में कैसे किया मैं जानता हूँ। कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ बेसिक्स राइट कराते हैं। मैंने सिर्फ 2024 का पेपर लगाया था, वो भी 1 दिन पहले, बाकी कोई CSET के लिए प्रिपरेशन नहीं थी। सिली मिस्टेक्स ट्राई टू रिड्यूस इस मैंने कोशिश करी कि रिड्यूस करूँ, एलिमिनेट नहीं कर पाया। 3 मैंने बताई थी ऊपर। कंक्लूज़न क्या है अब है मेन कि यहाँ आप समझो कि आखिर में सारी जो मैंने 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं उन तीनों का कंक्लूज़न क्या बनता है। सबसे पहला कि डोंट गिव रीज़न टू UPSC टू नॉट सेलेक्ट यू, स्पेशली CSET में हमने आंकड़ा देखा कि 70 से 71% लोग CSET में फेल कर जा रहे हैं। तो वो रीज़न आप UPSC को मत दो। कम से कम 7 घंटे का गेम है ये, 2 घंटा GS1, 3 घंटे का ब्रेक और 2 घंटे का CSET का पेपर। यहाँ आपको बहुत संभल के रहना है, अपने आप को शांत काम एकदम संभाल के रखना है एक तरह से। उस दिन के लिए आप सबसे कीमती इंसान हो, ये समझो बस। PYQs किसी भी टेस्ट सीरीज़ से, किसी भी दिन टेस्ट सीरीज़ से वो बहुत ही शानदार चीज़ है। ये हार्ट ऑफ UPSC, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत भागो, जितने हो PYQ कर लो। वो PYQ आप UPSC सिविल सर्विस के करो, आप कोई UPSC के दूसरे कंडक्टेड एग्ज़ाम, CAPF, CDS, NDA, जितने आप उठा सकते हो करो। जितना ये करोगे उतना आपको फ़ायदा है। CSET PYQ है ज़रूरी, थीम्स और टॉपिक्स वहाँ से आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो, है ना। PCM बैकग्राउंड वाले अपने ईगो को छोड़ो, क्योंकि इवन IIT पीपल जो थे ना, जो IIT के लोग थे, उन्होंने 2023 का अटेम्प्ट फेल किया है और मैं जानता हूँ। टाइम मैनेजमेंट दोनों पेपर में आपको होना चाहिए, स्पेशली CSET की बात करूँ तो। और आपको दूसरों से अच्छा होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं UPSC के पेपर में प्रीलिम्स में। एक जो सबको आते हैं और दूसरा जो किसी को नहीं आता। जो सबको आता है उसको करेक्ट करना है ना, एट एनी कॉस्ट। और जो किसी को नहीं आता है वो कट ऑफ पे कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा, उसको आप छोड़ सकते हो। मत करो, गलत मत करो, छोड़ दो। UPSC के रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने NDA वाला सवाल दिखाया है, पिछले वीडियो में मैंने CISF वाला सवाल दिखाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि 2023 में कौन कौन सी साइट जुड़ी हो, 2024 में पूछ लिया था उन्होंने। और प्री 2025 से लेकर 2026 के बीच में जितने एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है, सारे पेपर आई वुड से कि सारे पेपर ही आप वहाँ देखो। वहाँ पे भी स्पेशली आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले पेपर से ही रिपीट करती है UPSC। खो वाला जो सवाल था जो 2025 के प्रीलिम्स में पूछा था, वो जियो साइंटिस्ट में इन्होंने पूछा था कि खो वर्ल्ड कप है ना कहाँ हुआ था। सिंपल शायद यही क्वेश्चन था, तो वो वहाँ से आपको खो का एक आइडिया लग गया ना कि हाँ पूछ सकता है। आखिरी वर्ड्स मेरी तरफ से कि एवरीवन नोज़ कि भाई वो उन्होंने फेल, एवरीबडी जिन्होंने प्रीलिम्स फेल किया है उनको पता है कि उनको सेल्फ एनालिसिस करनी है, उनको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, उनको अवॉइड करना है और अपनी लर्निंग्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में इनकलकेट करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट अगले 5-6 महीने के लिए। D-Day आपको पता है 24 मई को एग्ज़ाम है, तब तक वर्क हार्ड, एन्जॉय योर सेल्फ। बहुत ही जल्दी हम अगला वीडियो लाएंगे, या तो GS1 पे लाऊंगा या CSET पे लेकर आऊँगा मैं। और हाँ, जो P26 वाला जो ग्रुप है अगले बार उसी पे हम शुरू करेंगे जल्दी ही, ट्राइड और फ्राइड सीरीज़। तो उसके लिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, जो करंट अफेयर एक सीरीज़ होगी। टिल दैट टाइम टेक केयर, sayonara, थैंक यू।